अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना मज़ेदार बनाता है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये हलवा बन के तैयार हुआ था। आज जो मैं हलवा बनाऊँगी वो 1 किलो गाजर से बनाऊँगी, ताकि आप आराम से और बिल्कुल परफेक्ट हलवा बना सकें। इसकी मिठास भी बिल्कुल परफेक्ट होगी और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अभी फ्रेश जैसे हम बनाते हैं ना, और कलर अच्छा सा आता है, तो वो किस तरह आता है बिल्कुल रेड कलर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, पहले मैं आपको गाजर दिखा रही हूँ। गाजर जो आपने लेनी है ना, वो इस तरह की लेनी है कि ज़्यादा मोटी भी नहीं हो और जूसी गाजर होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। नरम गाजर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और जिसके पीला ज़्यादा होता है ना, पीछे मोटा, वो भी गाजर आपने नहीं लेनी है। अगर इसमें भी पीला आप निकल जाए तो वो आप हटा दें। उससे हलवे का जो कलर है और जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हल्की सी कड़वाहट आ जाती है हलवे में। तो चले, अब मैंने कद्दूकश आपको दिखाया। बारीक साइड से बिल्कुल भी आपने कद्दूकश नहीं करना है गाजरों को। थोड़ी मोटी साइड जो होती है ना, उससे हमें करना है, क्योंकि जब हम हलवा बनाएंगे वो थोड़े मोटे मोटे से चंक्स मुंह में आते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं हलवा खाने में। और जब हम बारीक साइड से इसको कद्दूकश करेंगे, वो बिल्कुल ही हलवे का पेस्ट बन जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता। ये देखें, सारी गाजर मैंने कद्दूकश कर ली है मोटी साइड से, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये गाजर सारी कद्दूकश हो गई है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं पीला दिखा रही हूँ। एक गाजर में निकल गया था तो मैंने हटा दिया है। एक छोटा सा पीस निकला है, एक बड़ा, तो ये हटा देना है। बिल्कुल भी इसको कद्दूकश नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो आपके हलवे का जो टेस्ट है ना, वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी थी, क्योंकि कभी हो रहा था सर्दी हैं, गैस जा रहा था, और कभी आ रहा था, तो फिर मुझे सिलेंडर पे ही बनाना पड़ा। तो चलें, ये देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे। घी डालकर गाजर को जब हम भूनते हैं ना, तो गाजर का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, इसी तरह का होता है, रेड रेड। अगर हम वैसे ही गाजर डालकर और दूध डालकर हम इसको चढ़ा देते हैं ना, तो गाजर का कलर जो है बिल्कुल ही डल हो जाता है, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और खाने में भी मज़ेदार नहीं लगता है, ठीक है? अब ये देखें, 4 मैंने इलायची डाली है। इसको थोड़ा सा हम घी के साथ पका लेंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी इलायची की आ जाए। अब इसमें गाजर डाल के और गाजर को थोड़ा हम घी के साथ भून लेंगे, ठीक है? 1 किलो गाजर का मैं आपको बता रही हूँ। मैंने हलवा तो ज़्यादा ही बनाया था, लेकिन मैंने दूसरी तरफ रख दिया था चूल्हे पर पकने के लिए। मैं आपको 1 किलो हलवे की ही रेसिपी दे रही हूँ, ठीक है? ताकि आप आराम से बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल आसानी से बना सकें, और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जब आप इस तरह बनाएंगे तो। ये देखिए, मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ घी के साथ। ये देखिए, आप देख सकते हैं गाजर का कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल फ्रेश गाजर का हलवा आपका तैयार होगा। 1 पाव चीनी डालेंगे इसमें। 1 किलो हलवे में 1 पाव चीनी जो हम डालते हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है। ना इसमें ज़्यादा होता है और ना ही कम होगा, बिल्कुल एकदम आपको बिल्कुल सही मीठा लगेगा। 1 पाव चीनी डालनी है बस आपने। इसको भी मिक्स कर लेते हैं चीनी को अच्छे से। सही तरह मिक्स करना है। थोड़ी तेज़ आंच पे ही कर रही हूँ, क्योंकि चीनी भी फिर अपना पानी छोड़ती है ना। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसमें आधा किलो दूध डाल देंगे। 1 किलो गाजर में आपने आधा किलो दूध ज़रूर डालना है। दूध डालने से इसका जो टेस्ट होता है ना हलवे का, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप दूध ज़रूर डालिएगा इसमें, ठीक है? अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि जो हमारी ये गाजर है ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसको मिक्स करते हैं पहले, और फिर इसको ढक के हम पकाएंगे। ये देखिए, सही तरह मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसको ढक देंगे
10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि हमने दूध आधा किलो डाला है और चीनी भी डाल दिए। तेज़ आंच पे हम पकाएंगे तो ये जल सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें दूध बिल्कुल ही थोड़ा सा रह गया है। सारा दूध ये देखें बिल्कुल खुशक हो गया है, बस थोड़ा सा दूध रह गया है। अब इसकी हमें थोड़ी सी भुनाई करनी है। ये देखें, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम घी डाल देंगे। 2 चम्मच हमने पहले डाला था और 2 चम्मच भरकर अभी डाल देंगे। इसमें पूरा टोटल मतलब 4 चम्मच घी जाएगा। अब घी डालकर इसकी अच्छे से हमें भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि हलवे में से घी निकलना शुरू हो जाए। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे ना, इतना ही मज़ेदार आपका हलवा तैयार होगा। ये देखें, पूरा दूध जो है इसका ड्राई हो गया है। और अब इसकी ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। जैसे जैसे मैं भूनती जाऊंगी और इसका घी जो हमने इसमें 4 चम्मच डाला था, वो देखिए हल्के हल्के से बाहर आने लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका घी बिल्कुल बाहर आ रहा है। तो यही निशानी होती है कि आपका हलवा अच्छे से भुन गया है। ये देखें, आप हलवे का कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमने जबकि ढक के पकाया है। कहते हैं कि ढक के पकाने से हलवे का कलर ख़राब हो जाता है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके हलवे का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही मज़ेदार आपका हलवा तैयार होगा। कि देखिए, अब मैंने बीच में जगह बना ली थी क्योंकि खोया मुझे डालना है। खोया ऊपर वाले खाने में फ्रिज में रखा होता है तो जमा हुआ था। तो इस तरह करके आप 5 से 10 सेकंड के लिए इस तरह रख देंगे इसको बिल्कुल ढककर। बीच में खोया डालें और गाजर ऊपर से इस तरह कोट कर दें इसके, और इसको ढककर 5 से 10 सेकंड के लिए रख दें, ताकि ये हलवा गर्म है और खोया ठंडा है तो खोया बिल्कुल ही नरम पड़ जाएगा और फिर आप इसको हल्के हाथ से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने ढक दिया था तो चलें चेक कर लेते हैं। इसको ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि हलवा तो हमारा गर्म था, तो खोया भी जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो चलें अब इसको मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से। तो ये देख सकते हैं आप, खोया कितना नरम हो गया है। ये देखिए, अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको मिक्स करना है। पूरे हलवे में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे खोए को। ये देखें, ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, लग रहा है ना मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार हुआ था। ये देखें, मैंने खोया मिक्स कर लिया है। अब इसमें बादाम पिस्ते डाल रही हूँ। बादाम पिस्ते आप अपने मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन अब देखें, इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका चूल्हा बंद कर दें, उसके बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट डालें। देखिए, मैंने अखरोट डाल दिए हैं, बादाम डाल दिए हैं और थोड़े से मैंने पिस्ते डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डालें या कम डालें, जो जितना आपको पसंद है आप इतना डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स कर लिया है। अगर हम चूल्हा जल रहा होगा उसके बाद हम ये डालेंगे ना, तो बिल्कुल ही बादाम पिस्ते जो हैं बिल्कुल ही नरम हो जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब इसका चूल्हा बिल्कुल बंद है और ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो देखें, बस मैं मिक्स कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा भुन गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही रेड कलर है, कोई इसका कलर ख़राब नहीं हुआ है। और टेस्ट में तो ये है ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ करीब से। ये देखें, लग रहा है ना मज़ेदार। तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ था, बहुत ही मज़े का था। अब इसको प्लेट में निकालते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा जब गाजर को मैंने बताया ना आपको कि कद्दूकश करना है तो मोटी वाली साइड से करेंगे तो आपका भी हलवा बिल्कुल ऐसा ही मज़ेदार बनेगा। अगर हम बारीक वाली साइड से इसको कद्दूकश कर लेते हैं, बिल्कुल ही इसका पेस्ट बन जाता है हलवे का, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अब आपको जब ये खाना हो तो खोया आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ऊपर से खोया डालें, बादाम पिस्ते अखरोट डालें और आप इसको मज़े से खा सकते हैं। मार्केट से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था और बिल्कुल साफ़ तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट मिठास थी। कलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बाहर जो मिलता है हलवा बिल्कुल भी दूध नहीं डालते हैं जब गाजर को गलाना होता है, वो चीनी के साथ ही गाजर को गलाते हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप इस तरह बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अभी 1 हफ़्ते पहले मैंने आपको
मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी दी थी, जो कि आपने बहुत पसंद की। उम्मीद करती हूँ आपको ये हलवा भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और 1 किलो हलवे की इसीलिए मैंने आपको बताइए, आप आराम से बिल्कुल परफेक्ट हलवा बना सकते हैं 1 किलो गाजर से। 1 किलो गाजर से ये 1.5 किलो हलवा बन के तैयार हो जाता है घर में, जो कि आपको पता है मार्केट में ये 300 रुपये पाव है, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। तो हम इतना महंगा हलवा बाहर से लेकर खाते हैं, तो आप घर में 500 से 600 में ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही अच्छा हलवा आप अपना घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने घर में हलवा मज़ेदार से तैयार करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, और ये हलवे को आप 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने बनाकर फ्रिज में रख देना है, लेकिन जब आपने निकालना है तो थोड़ा सा घी डालें पैन में और ये हलवा गरम करें और ऊपर से खोया और बादाम पिस्ते डालकर खाएं, तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आज ही आपने इसको तैयार किया हो। तो ये थी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होते हैं लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी गाजर के हलवे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।